मैं बात कर रहा हूँ जिला अस्पताल रायबरेली के, जो भ्रष्टाचार लिप्त है। आज मेरे साथ एक ऐसा परिवार है जिसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है 19 तारीख को। अपने बच्चों को लेकर उनके परिजन जिला अस्पताल पहुँचते हैं, जिला अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ इलाज ना करके ये कहा जाता है कि आप इसको किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाइए। राजवीर सिंह जो ईएमओ होते हैं उनका कहना होता है कि आप जाइए प्राइवेट अस्पताल में ले जाके दिखाइए। डॉक्टर का नाम भी लेते हैं, एक प्राइवेट नर्सिंग होम का नाम लेते हैं, डॉक्टर का नाम लेते हैं कि आप जाके उनके यहाँ दिखाइए और आपका बच्चा मात्र 2 घंटे ही जीवित रहेगा, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद बिना किसी एम्बुलेंस सुविधा के, बिना किसी व्यवस्था के मरीज को और तीमारदार को सबको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। चूँकि बच्चा 2 साल का, ये छोटा बच्चा मेरे साथ आप देख रहे हैं, 2 साल का बच्चा, वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा था 2 घंटे जीवित नहीं रहेगा, और बाहर निकाल दिया। और आज ये बच्चा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, अच्छा है। हम बात करेंगे पापा से। क्या नाम आपका? अतुल कुमार तिवारी। कौन सा गांव पड़ता है आपका? शाहपुर। शाहपुर। कब की बात है, कब तबीयत खराब हुई थी? 19 तारीख को। 19 तारीख को। अच्छा, तो क्या हुआ था? हम वहाँ लेके गए तो एक डॉक्टर साहब पहले एडमिट किए इमरजेंसी से। कहाँ पे? इमरजेंसी से रायबरेली जिला अस्पताल जी। तो एडमिट करने के बाद हमारा PICU में शिफ्ट कर दिए जी। तो एक डॉक्टर पहले थे, वो तो बढ़िया शिफ्ट कर दिए, दवा चल रही थी बाकायदे। रात में एक डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर जाइए तुरंत यहाँ से। हमने कहा क्यों लेके जाएँ, क्या दिक्कत होगी बताइए। तो बोले कि इसको प्राइवेट अस्पताल लेके जाइए और केस के वहाँ एडमिट करने बात कर लिया है, आप वहाँ लेकर चले जाइए इसे। क्या वहाँ उनका कुछ कमीशन फिक्स था क्या? अब कुछ ऐसा जरूर था, ऐसा ही। तभी तो उन्होंने कहा केस लें, सरकारी साथ भेजा जाता है, जिला भेजा जाता है, लखनऊ भेजा जाता है। उन्होंने हमें सीधे वहाँ जाने के लिए कहा। हमने कहा आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई, हमें सरकारी में आए तो क्यों आए, पहले हम वहाँ नहीं जा सकते थे? तो बोले नहीं, वहाँ पे जाइए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी पूरी, बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। तो बच्चा नहीं तो 2 घंटे मर जाएगा। हम कहते काहे मर जाएगा, बच्चा स्वस्थ लग रहा है ये। भाई आप दवा के लिए बैठे डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और ये भी तो नहीं कह सकते आप प्राइवेट अस्पताल लेके जाइए, आप तो सरकारी के लिए भेजेंगे कभी, आप जहाँ भेजना होगा, एम्स भेजिए या कहीं भेजिए। तो बोले आप जहाँ ले जाना हो ले जाइए, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप बच्चा जीवित देखना चाहते हो तो इसे ले जाइए सत्यम हॉस्पिटल केस सिंह के यहाँ। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने कहा नहीं, आप इलाज करिए, हम अभी यहीं, मतलब हमारी स्थिति नहीं कि वहाँ इलाज करा पाए हम आपके यहाँ ये सरकारी में रखेंगे, इसलिए सरकारी में। पैसा होता तो सरकारी में आता क्यों? आता ही क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, आप देख लीजिए जैसा हो। तो हमने कहा कि मतलब सरकारी में अगर पैसा होता तो सरकारी में क्यों आते, पहले प्राइवेट ही जाते। तो हमने कहा आप ही इलाज करिए और इसका इलाज मतलब यहीं चलता रहे। तो उन्होंने उसके बाद हमसे दस्तखत करवाया कि आप लिख के दे, जब हमने स्टेटमेंट क्यों दे। उन्होंने कहा लिख के दीजिए कि आपका बच्चा मर जाता है। तो पहले दस्तखत करवा लिए कि अगर हमको डॉक्टर साहब ने उसमें लिखवाया गया हमसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई अगर दिक्कत होती है तो आपकी जिम्मेदारी, हमने कहा लिख के सब दे दिया उन्हें। जबरदस्ती लिखवा लिया? ज़बरदस्ती लिखवाया हमसे, तो हमने लिख के दे भी दिया उनको। उसके बाद लिख दे के चले आए बाहर। तब तक हमारी वाइफ से कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बाहर खिलवा दिया। बोले कि इनको सबको गार्ड को बुलाया फ़ोन करके कि इनको बाहर करूँ। तो हमें और हमारे भाई को बाहर कर दिया जबरन धकेल कर। उसके बाद भी हमारी वाइफ थी वहाँ पे, तो वाइफ तो आधे घंटे बाद बिना एम्बुलेंस, बच्चे को हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, बगैर ऑक्सीजन के इसको सांस फूल रही थी, सांस में दिक्कत थी, ऑक्सीजन बाहर नहीं लग, उन्होंने बिना ऑक्सीजन को उसे बाहर कर दिया बगैर एम्बुलेंस के हमारी वाइफ के साथ। उसका तो एक वीडियो छोटा सा क्लिप है जिसमें बाहर किया उन्होंने। तो उन्होंने इसे बाहर कर दिया बिना, हमारे बच्चे को सख्त ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन बाहर कर दिया। आपके साथ भर्ता भी की गई वहाँ? हाँ, धकेला गया हमें। डॉक्टर साहब ने कहा जिसको बुलाना है बुला लीजिए, जिसको फ़ोन करने का CMO से बात करें, कहीं आप जिससे बात CMO से बात कर लीजिए, हम किसी को डरते नहीं हैं, कहीं आप मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए, इस तरह बोले। हाँ। डॉक्टर साहब ने लंबी पहुँच होगी डॉक्टर साहब के पैसे वैसे के लेके? हाँ, ऐसे ही बोल रहे थे गर्मी में, कहना आप जिससे बात करना है बात करिए। हमें धमका रहे थे बिल्कुल, बस ऐसा कहते हुए हमें गार्ड को बुलाया और हमें धक्का देकर बाहर करवा दिया। आखिर इनके बच्चे कुछ होता, इसका जिम्मेदार कौन होता? ये इस बच्चे की माँ है, आप थोड़ा इधर आ जाइए भैया, ये इस बच्चे की माँ है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा। आप भी उस दिन थी अंदर? जी। क्या हुआ था? ये होता है अंदर क्या हुआ? चूंकि लोग तो बाहर चले आए थे, आप अंदर अकेली थी, फिर क्या हुआ? ये होता कि अब बच्चों को ले जाइए, हम जिम्मेदार नहीं हैं। और कहन कि फिर फ़ोन करी है, गार्ड का बुलाए हैं 3 लोग को। तो कहन कि ये सब लोग आए हैं यहाँ बनाने। तो हम कहन साहब हाथ जोड़े थी रहन। हम कहन साहब मेरे बच्चों को हालत ख़राब है, मैं बच्चे को देखो। तो कहन ले जाओ, हम नहीं जिम्मेदार हैं, एम्बुलेंस नहीं बुलाया था। तो कहन एम्बुलेंस नहीं बुलाया था। हम कहन जी हाथ जोड़ी तो कहन नहीं, निकलो यहाँ से जाओ। ये औरत थी, ये चाटई, वो तो बोली थी कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम डॉक्टर के साहब के साथ रहेंगे। डॉक्टर के बदलता डॉक्टर उसके बाद फिर साइन करवा के जबरदस्ती गेट के बाहर कर दिया। हाँ, जबरदस्ती बाहर कर दिया, कहन जाइए, हम जिम्मेदार नहीं हैं ये।
ये हैं शशांक तिवारी। ये चूंकि पत्रकार भी हैं और ये भी उस समय मौजूद थे, इनको भी धक्का मार कर बाहर कर दिया गया था। क्या परिचय आपका शशांक तिवारी? मेरा नाम शशांक तिवारी है, मैं लाइव भारत न्यूज़ में रिपोर्टर भी हूँ। तो ये हमारे भाई हैं बड़े, जी तो इनका लड़का है 2 साल का संकल्प तिवारी। जी। तो पहले शिवगढ़ लेके गए थे, तो वहाँ पर हल्का निमोनिया की शिकायत उन्होंने बताई थी और वहाँ से रेफर कर दिया था। जी। जिला लेके गए, जिला लेके जाइए, वहाँ ठीक हो जाएगा, इतनी स्थिति ख़राब नहीं है, मगर हमारे हाथ में नहीं है, शिवगढ़ में बोला। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ लेके गए तो हमने अपना परिचय बताया वहाँ पे पीआईसीयू में हमने परिचय बताया, तो उन्होंने खैर एडमिट कर दिया पीआईसीयू में। जब वहाँ अंदर हम अपने बच्चे को लेके गए तो एक डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्हें तुरंत ही फ़ोन निकाला और वहाँ फ़ोन किया, कह रहे कि इसको क्यों अंदर आपने भेज दिया, यहाँ पे एक ही बेड 2 बेड खाली हैं, अभी कोई नेता मंत्री का लड़का आ जाएगा तो हम किसको यहाँ एडमिट करेंगे। तो वहाँ से फ़ोन आया कि ठीक है, लड़का सीरियस है, उसको कर लीजिए। उन्होंने किया। उसके बाद 6 बजे हमने इसको एडमिट करवाया और 10 बजे वो डॉक्टर नाम था कुछ राजवीर सिंह, वो आए और हम अपना आईडी कार्ड लगा के बाहर बैठे हुए थे, पीआईसीयू से बाहर कुर्सी बैठे हुए थे। तो आए तो उन्होंने गार्ड साहब को बुलाया कि गार्ड साहब यहाँ आओ, बिल्कुल धमकी में। ये बोले कि जो बाहर बैठे हैं इनको बाहर करिए। कौन बुलाया इनको? बाहर कर दिया गया हमको। उसके बाद हम जब बाहर गए तो इनको हमारे भाई को बुलाया कि यहाँ आइए आप 10 बजे, 4 घंटे में, और कोई जांच नहीं हुई, एक्सरे नहीं हुआ, कोई खून जांच नहीं हुई। डॉक्टर साहब इनसे बोले कि इसके लड़के का फेफड़े, जो फेफड़ा है, लंग्स है, एक साइड का बंद हो गया है काम करना। तो ये हमारे पास आए तो हमने कहा जांच हुई नहीं है, एक डॉक्टर कैसे बता सकता है बिना जांच के कि फेफड़ा ख़राब है या कुछ ख़राब है। तो इन्होंने डॉक्टर साहब इनसे बोले कि 10 मिनट में आप हमको लिख के दीजिए, अन्यथा आप दूसरे फार्म में दस्तखत करिए कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। डॉक्टर साहब खुली धमकी में बोले कि अगर कुछ भी बच्चे को, अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने इनको धक्का भी दिया, इनसे बोले कि दारू पीने के जुर्म में आपको अभी हमको बाहर कर दिएगा। हमारी एक वीडियो भी है, गार्ड साहब से हम पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा सीएम साहब का आदेश है कि अब कोई भी पत्रकार हो चाहे जो भी हो, हम अंदर नहीं जाने देंगे। क्या कहा? इनको कहा कि दारू के अंदर में? ये हमारे बड़े भाई से वो बोले डॉक्टर साहब कि दारू पीने के जुर्म में अभी पुलिस बुला के तुमको अंदर करवा दूंगा। दबंगई। तो ये हमारे पास आए तो हमने कहा ठीक है, पुलिस वाली कोई बात नहीं, उनको बुलाने दीजिए, आप दस्तखत मत करना। ठीक। फिर इनके भाभी को हमारी इनको धमकी दे रहे थे, ज़बरदस्ती किए कि नहीं उनको तुरंत फ़ोन करके बुलाइए, हम लोग बाहर बैठे थे। फिर उसके बाद ये अंदर गए तो इनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवा लिया गया बिना, और रात के 12 बज रहे थे उस समय। कितने गार्ड थे साहब जब साइन करवाया गया? जब इनसे साइन करवाया गया तो कम से कम 4-5 गार्ड थे, ज़बरदस्ती साइन करवाया गया। और इन्होंने डॉक्टर साहब इनसे बोले कि आप IGRS पे जिस पे आप चाहें शिकायत कर सकते हैं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सीएमओ साहब को जवाब दे दूंगा, आपको जो करना हो, पत्रकार हैं जो भी हो करना हो, उससे हमको दिक्कत नहीं। इनको फिर हम गार्ड साहब फिर हमने घुसने का प्रयास किया, हमको बाहर कर दिया गया। उसके बाद गार्ड साहब द्वारा। अच्छा, जब आप बाहर निकले उसके बाद क्या हुआ? उसके बाहर जब 12 बजा था रात का, तो एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया, ऐसे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत थी इसको, तो बिना ऑक्सीजन के इसको बाहर कर दिया गया। वीडियो में भी साफ दिख रहा है। उसके बाद एम्बुलेंस को हम लोग फ़ोन किया, आधा घंटा हम लोग बैठे थे। अगर कोई जिम्मेदार, अगर ये कुछ हो जाता बच्चे को बिना ऑक्सीजन के, तो कौन जिम्मेदार होता? क्या कोई जवाबदेही थी अस्पताल की? बिना ऑक्सीजन के कैसे बच्चे को बाहर निकाल कहाँ ले गए उसके बाद? फिर उसको हम एम्स लेके गए। एम्स में वहाँ की जो नर्स मैम थी, स्वभाव काफ़ी अच्छा था उनका, मगर वहाँ बेड खाली नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे बेड खाली है नहीं, और काफ़ी लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज मतलब बाहर कर दिया था, भाई बेड खाली नहीं तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ है आपका, इतना सीरियस नहीं है, कैसे वो यहाँ पर मतलब रेफ़र कर सकते हैं, इतना तो सीरियस बच्चा है नहीं। हमने कहा मैम, उन्होंने कहा कि सीरियस है, कहीं सीरियस तो नहीं है, और जांच भी नहीं देखे, कैसे वो बोल सकते हैं डॉक्टर कि ये बच्चा सीरियस 2 घंटे में मर जाएगा? कोई भगवान है क्या वो? ऐसे करके वहाँ बेड नहीं था। हमको वो बोले कि जाइए आप वहाँ लेके जाइए लखनऊ में, KGMU में। तो हमने कहा KGMU में वहाँ जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा बच्चा। फिर जहाँ पे वो डॉक्टर साहब KS सिंह के बोल रहे थे जिला अस्पताल वाले, हम वहाँ लेके नहीं गए। वहाँ क्यों लेके नहीं गए? वहाँ अब उन्होंने पहले ही उसका प्रचार कर रखा है KS सिंह का। क्या आपका क्या मामला है कि आप वो डॉक्टर का नाम बता रहे हैं कि आप वहाँ लेके जाइए? कमीशन ही होगी, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद सरकारी डॉक्टर तो आजकल उनका तनख्वाह से पैसा भरता नहीं है उनका। पढ़ाई ज़्यादा योग्यता सरकारी अस्पताल में लगती है डॉक्टर होने के लिए, और आप प्राइवेट के पास भेज रहे हैं। PICU में हमने एडमिट करवाया, वहाँ पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और KS सिंह क्या हो जाएगा? तो बच्चा आपका स्वस्थ हो गया? हाँ, बच्चा अब स्वस्थ है। वेदांता में हमने भर्ती कराया, और वही 2 दिन या 3 दिन में बच्चा हमारा स्वस्थ के घर आएगा। यही वो बच्चा है जो बोल रहे थे 2 दिन जिए, 2 घंटे में मर जाएगा, वो बच्चा बिल्कुल अब स्वस्थ है। जिस बच्चे के लिए कहा जा रहा था कि 2 घंटे में बच्चा मर जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं ये वही बच्चा है जो अभी स्वस्थ है,
अच्छा है, तंदुरुस्त है, बस केवल इसको ज़रूरत थी तो इलाज की, लेकिन सरकारी अस्पताल के लोगों के पास इतना भी समय नहीं था कि इसका इलाज किया जाए। वो भी इलाज इसका कर सकते थे, जैसे इलाज अलग अस्पताल में हुआ, प्राइवेट अस्पताल में हुआ, वैसे वहाँ भी हो सकता था। लेकिन वहाँ क्या था कि वहाँ इनके पास, चूंकि वो समझ गए थे कि लड़का पत्रकार है, तो पैसा तो इससे बना नहीं पाएंगे हम, दवा बाहर की लिख नहीं पाएंगे हम, एक्स्ट्रा फालतू पैसा इससे ले नहीं पाएंगे, इसलिए इसको सीधा निकाल के बाहर कर दीजिए। भ्रष्टाचार में लिप्त रायबरेली जिला अस्पताल, ईएमओ से लेकर सीएमएस तक सभी लिप्त हैं। दवा बाहर लिखी जाती है, उससे कमीशन आता है, जांच के नाम पे कमीशन ले जाता है। आखिर जिला अस्पताल में कब ये जिला अस्पताल की कमियां दूर होंगी, कब भ्रष्टाचार मुक्त होगा जिला अस्पताल? स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, कृपया रायबरेली का ध्यान दीजिए। और बात करें अगर रायबरेली की, तो युवा सांसद राहुल गांधी अभी बहुत जल्द आए थे, उन्होंने रायबरेली का दौरा भी किया। तो आप लोग इस जिला अस्पताल के बारे में संज्ञान लीजिए और कृपया भ्रष्टाचार मुक्त करवाइए रायबरेली को, क्योंकि रायबरेली जिला अस्पताल की स्थिति इस समय काफ़ी निंदनीय और काफ़ी खराब है। तो इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।